हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम गोपाल है। ये कुछ साल पहले की बात है। उस समय सिर्फ मेरे घर में ही टीवी हुआ करता था, क्योंकि उस जमाने में टीवी बहुत महंगा हुआ करता था और कुछ लोग ही इसे खरीद पाते थे। नया नया टीवी चला था और मेरे पापा को टीवी देखने का बहुत शौक था, इसलिए वो टीवी ले आए थे। धीरे धीरे मेरे मोहल्ले के सब लोग मेरे घर टीवी देखने आने लगे। उस समय महाभारत सीरियल टीवी पर आता था, जो बहुत ही प्रसिद्ध सीरियल था। मेरे मोहल्ले के सब लोग मेरे घर टीवी देखने आते थे। बच्चे तो बच्चे, बड़े और बूढ़े भी मेरे घर टीवी देखने आया करते थे। दोस्तों, मेरे घर के बगल में बर्मा चाची रहती थी। वो स्वभाव से बहुत लालची औरत थी और मेरे घर आकर रोज दूध, चीनी, सब्जी वगैरह वगैरह मांगा करती थी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। बाद में मुझे पता चला कि वो अपने पति से खर्चे के लिए पैसा मांग लेती थी, पर सारे पैसों को वो बचा लेती थी। हम लोग उन्हें बर्मा चाची कहते थे। मुझे उनके चाल चलन पर पहले से ही शक था। उनके पति नौकरी पर जाते ही उनके घर में कई मर्द आते थे और वो उन मर्दों के साथ अपना टाइम पास किया करती थी, और ये बात उसके पति को नहीं मालूम थी। धीरे धीरे मुझे बर्मा चाची के चाल चलन के बारे में सब कुछ पता चल गया था। दोस्तों, वो लालची भले ही हो, पर उसका बदन बिल्कुल भरा हुआ था, जो देखने में बहुत ही अच्छी लगती थी। धीरे धीरे मैं उनकी तरफ आकर्षित होने लगा। वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। वर्मा चाची के दो खूबसूरत बच्चे थे, सोनिया और रमन। दोनों बच्चे बहुत ही गोरे थे, पर वर्मा जी तो बहुत काले थे। इसी से पता चलता था कि वो वर्मा चाचा के बच्चे नहीं थे। पर चाचा जी गोरे बच्चों को देखकर बहुत खुश थे। उनको अपनी बीवी के करतूत के बारे में पता नहीं था। धीरे धीरे मैं जान गया कि अगर मैं वर्मा चाची को पता लूं तो वो जरूर पत जाएगी। इसलिए मैं अपने मिशन पर लग गया। मैं वर्मा चाची को खूब मस्का मारने लगा और उनसे हंसकर बातें करने लगा। जब वो मेरे घर कुछ मांगने आती तो मैं उनको दे देता। फिर वर्मा चाची मेरे घर महाभारत सीरियल देखने आने लगी, और उस जमाने में इस नाटक को बहुत अच्छा और मजेदार माना जाता था। ये रविवार को शाम को आया करता था, तो सड़कें खाली हो जाया करती थी और दुकानदार अपनी दुकान बंद करके महाभारत देखने चले जाया करते थे। दोस्तों, धीरे धीरे वर्मा चाची मेरे घर में महाभारत देखने आने लगी। उनको टीवी देखने का बहुत शौक था। मेरे मोहल्ले के बच्चे भी मेरे घर टीवी देखने आया करते थे। मेरा घर लोगों से भर जाया करता था। मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि वर्मा चाची वो के मामले में बहुत ही एक्सपर्ट थी। मुझे पहले से ही पता था कि अगर मैं चाची को वो के लिए कहूँगा तो वह मुझे पैसा मांगेगी। इसलिए मेरे पास टीवी ही एक हथियार था। अगले रविवार को जैसे ही चाची टीवी देखने आए तो मैंने टीवी बंद कर दिया और स्टेबलाइजर के पीछे वाली बटन मैंने जला दी। बिजली का वोल्टेज ज्यादा हो गया और लाल बत्ती जलने लगी और टीवी बंद हो गया। वर्मा चाची बोली, अरे गोपाल बेटा, जल्दी से टीवी खोल, महाभारत शुरू हो गया है। मैंने कहा, चाची टीवी में कुछ खराबी आ गई है, अब टीवी नहीं चलेगा। ये सुनते ही वर्मा चाची बड़ी बेचैन हो गई। टीवी उनकी कमजोरी थी। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने तुरंत छोटा सा पर्स निकाला और उसमें से 50 रुपए का नोट तुरंत दे दिया। वर्मा चाची बोली, जाओ गोपाल बेटा, जाकर मैकेनिक बुला लो और जल्दी से टीवी बनवा दो। और उनकी जाते ही मैं स्टेबलाइजर की बटन दबा दी और टीवी शुरू हो गया। कुछ देर में चाची आकर टीवी देखने लगी। आज मेरा उनको देखकर ही फुल मूड बन गया था।
मेरी मम्मी घर के दूसरे कमरे में काम कर रही थी। मैं वर्मा चाची के लिए गर्मा गर्म चाय बना लाया और उनको दे दी। वर्मा चाची बोली, अरे वो गोपाल बेटा, क्या बात है, आज तुम मुझे बड़ा मस्का मार रहे हो। मैंने हंस दिया और उनके पास ही बैठकर टीवी देखने लगा। दोस्तों, उस जमाने में लोग इतने अमीर नहीं हुआ करते थे। सोफे किसी के पास नहीं हुआ करते थे। हम लोग जमीन पर बैठकर ही टीवी देखा करते थे। मैं भी वर्मा चाची के बगल में बैठकर टीवी देख रहा था। धीरे धीरे मैंने अपना हाथ से चाची के पैर को छूने लगा। कुछ देर में वो जान गई। वर्मा चाची हंसकर बोली, गोपाल बेटा, ये क्या कर रहे हो। दोस्तों, वो कभी गुस्सा नहीं करती थी, हमेशा हंसती रहती थी। गुस्सा करना तो जैसे उनको आता ही नहीं था। चाची, आप इतनी खूबसूरत हो कि जब भी आपको देखता हूँ मुझे कुछ कुछ होने लग जाता है। मैंने मस्का लगाया तो वो मुस्कुरा दी। वर्मा चाची बोली, गोपाल, साफ साफ बता कि तुझे क्या चाहिए। वह बहुत ही गोल मटोल थी, रंग बिल्कुल गोरा था, जिस्म भरा हुआ था। उनको देखते ही मेरा उनके साथ वो करने का दिल करने लग गया। आज तो मैं अच्छे से सोच लिया कि आज तो मैं उनके साथ वो सब करूंगा। मैंने साफ साफ कह दिया, सब आपके हुस्न के दीवाने हैं, आपसे मिलने को तरसते हैं। मैं तो आपके बगल ही रहता हूँ, फिर भी मैं प्यासा हूँ। एक बार तो वर्मा चाची को जैसे सांप सूंघ गया। कुछ देर के लिए वो बिल्कुल चुप हो गई। चाची ने मुझे पूछा, तूने कब देखा कि मेरे हुस्न के लोग दीवाने हैं। मैंने कहा, चाची, मैं कोई अंधा तो नहीं हूँ। जैसे ही चाचा जी अपनी नौकरी पर चले जाते हैं, फिर नए नए मर्द आपके घर रोज आते हैं। आप उन मर्दों के साथ तबला तो बजाओगे नहीं। चाची बोली, गोपाल बेटा, वो मुझे बहुत पैसा देते हैं। मैंने कहा, चाची जी, मेरे पास भी पैसे हैं, मैं आपको पैसा दे दूंगा। उसके बाद अगले दिन जैसे ही चाचा अपनी नौकरी पर गए, वर्मा चाची ने मुझे अपने घर में बुला लिया। उसके बच्चे सोनिया और रमन स्कूल पढ़ने गए हुए थे। मेरा काम बन गया था। आज मैं अपने बगल वाली चाची को प्यार करने वाला था। वर्मा चाची मुझे अंदर कमरे में ले गई। हम दोनों जाकर बिस्तर पर लेट गए। मैंने चाची को पकड़ लिया और होठों पर किस करने लगा। वो बहुत ही खूबसूरत औरत थी। हम दोनों लेट कर किस करने लगे। चाची ने गुलाबी रंग की बड़ी गहरी लिपस्टिक लगा रखी थी। मैं तो बस पागल हो गया था। वो आहें भर रही थी, शायद उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम दोनों अपने काम में लग गए। मुझे उनके साथ जन्नत नसीब हो रही थी। मुझे लगा कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। बड़ी देर तक ये मनोरंजन चलता रहा। उन्होंने मुझे अपने दोनों बाहों में भर रखा था। मेरे चेहरे को वो चूमने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि वो मेरी चाची नहीं बल्कि असली वाली बीवी है। आज मेरी जिंदगी का शायद सबसे खूबसूरत दिन था। रोज मैं सुबह शाम जिस खूबसूरत औरत को देखा करता था, आज मैं उन्हीं के साथ हूँ। वो मेरे काम से बहुत खुश थी। उसके बाद जब भी मैं चाची को कहता तो वो मुझे मना नहीं करती थी। तो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस इस कहानी को एक काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है। और यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।